चलो पहला क्वेश्चन सम ऑफ n टर्म्स an दिया हुआ है, निकाल लिया ये। क्या आंसर आ रहा है? 2n minus 3x square. Second, 11. Sum of first four terms of AB का last four का and the number of terms 11 सभी का? Yes sir. Third, 5 8 11 11. तीन नंबर बताने 5 8 और 11. Yes 7 8. अरे नंबर तो 5 8 और 11 ही है ना? तीन नंबर बताने 5 8 और 11. अब जंबल वर्ड खुद कह रहा है 852 is yes 107 अरे जिनका हुआ उनसे आंसर तो पूछ लो 107 यही आ रहा भाई yes sir 25 और 30 दोनों आंसर देंगे yes sir दोनों 7036 अगला तो क्लास है क्या है ये 9 हो गया इसमें काफी सारे वैल्यू नंबर ऑफ इंटीग्रल 5 है ये आगे m की वैल्यू सही है भाई ये dpp 1 का है यस सर dpp 2 कितना सवाल है इसमें 6 GPS पे वाली है यस 162 की क्लास करिए 6 18 54 160 ऐसा सही सेकंड का 1 है 1 64 A64 और B4 ये दो नंबर बताने ये दो अगला लार्जेस्ट टर्म 35.2 इसका भी तो बता रहा है मतलब फर्स्ट मैं वो निकाल के बताऊंगा क्या निकाल के बताइए मैंने की 20th टर्म आती है और जो वैल्यू 1 क्वेश्चन में नोट्स क्या है तब चुल्लू पर पानी ला बस के लिए नहीं डूबे घर जाके अब दो गई यार फिफ्थ एक के दो पे आ रहे हैं ठीक है पहला -1/4 दूसरा 1/10 ये सिक्स 2/5 2/7 2/9 ले भाई 9 कितने सवाल है इसमें 13 सही पहले का 9 यस सर दूसरे प्लस माइनस 3 तीसरे का हेंस प्रूव हो गया फोर्थ का 12 फर्स्ट टर्म बतानी है कॉमन रेशियो a है 5/4 r2 b बताना b 12 6 नंबर 8 16 30
8 16 32 7 2 6 18 2 6 18 160 8 का कितना 160 सही है 9 अरे वो तो भी लिख लेना 9 में उसको 10 प्लस 1 लिखो 10 का स्क्वायर प्लस 3 लिखो 10 का क्यूब प्लस 5 लिखो तो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब ये जीपी बनेगी 135 ये भी बनेगी एक तरफ जीपी एक तरफ जीपी का 10 और 11 क्लास वाले 5 कॉमन लो तो 10 से 6 कॉमन लो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 9 प्लस 99 ये बनेगा और दूसरे वाले में 0.9 प्लस 0.99 बनेगा 11 किसी का आंसर नहीं आया चलो 11 में और 12 इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाओ सीधे 12 पे यार ये कैसे नहीं हुआ देखो 12th में जो पहली सीक्वेंस लिखी हुई है √2 + 1 वाली उसमें a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू पहली टर्म और r की वैल्यू अगली टर्म बाय पिछली टर्म तो a3/a2 से निकालो ज्यादा आसानी से दिखेगी √2 - 1 आ रही है देखो r की वैल्यू अगली टर्म बाय पिछली टर्म होती है या तो 1/1 1 + √2 लिखो सही बात है उसको भी रैशनलाइज करोगे तो √2 - 1 ही बनेगा या फिर थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म से लिख दो √2 a पता चल गया r पता चल गया सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगाओ ये फॉर्मूला -r आ गया अगले वाली में 1/2 वाली सीरीज अलग से लिख लो 1/3 वाली अलग से लिख लो तो पहली जो सीरीज बनेगी 1/2 + 1/2 का क्यूब + 1/2 की पावर 5 डॉट 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 चलता रहेगा इसमें a की वैल्यू है 1/2 और r की वैल्यू है 1/4 इनफाइनाइट जीपी का सम लगाओ आंसर जो दूसरी लिखी है 1/3 का स्क्वायर 1/3 का 4 1/3 की पावर 6 इसमें a की वैल्यू है 1/3 का स्क्वायर r की वैल्यू 1/3 का स्क्वायर a/1 - r लगाओ आंसर हाँ 13 खत्म आंसर नोट कर लो फटाफट से आंसर्स फटाफट से नोट करो करिए भी नोट ठीक है अब डाउट्स बता दो तुम डीपीपी 1 में कितने सवाल हैं इसमें 10 है ना तो इसमें से बताओ फिर इसमें क्या है 1 + x * 1 + x की पावर 6 1 + x की पावर 11 डॉट 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 1 + x की पावर 6 तो एक डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर तो जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वो ऐसा है 1 + x की पावर 6 1 + x की पावर 11 और डॉट डॉट 1 + x की पावर 10 ऐसा सही है अब देखो जरा x की हाईएस्ट जो पावर इसमें आएगी उसको हम क्या बोलेंगे डिग्री तो x की हाईएस्ट कब आएगी जब हर ब्रैकेट की हाईएस्ट पावर जैसे ये इससे मल्टीप्लाई हो इनका कितना बनेगा हाईएस्ट x की पावर 7 बनेगा फिर वो अगले तो मेरे पास x की पावर 1 + 6 + 11 + डॉट 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 101 ये पूछा है क्या जब सारी हाईएस्ट x की पावर मल्टीप्लाई होगी तो जब बेस कॉमन होता है तो पावर क्या होती है ऐड होता है तो यहां से x की पावर 1 यहां से 6 यहां से 11 डॉट 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 यहां से 101 ये सारी टर्म्स आपस में जब मल्टीप्लाई होगी तभी कितनी हाईएस्ट होगी तो जब मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाएगी अब यहां पे ऊपर एक का फॉर्मूला लगाओ सम का सही है
ए प्लस एल वाला लगा लो भाई, नंबर ऑफ टर्म लगा लो भाई। बस यहाँ पे जो एबी का ये सम बनेगा भाई। कोई डाउट? नेक्स्ट पहली डीपीपी में, पहली डीपीपी में और कोई डाउट? The digits of a positive integer having 3 digits are in AP if their sum is 15. 3 डिजिट लेने हैं AP में, फोर्थ में 3 डिजिट को कह रहा है AP में जिसका सम दिया हुआ है। 3 नंबर AP में क्या एज्यूम करते हैं? a माइनस d a तो मान लेता हूँ ये एक डिजिट का नंबर है जिसका पहला डिजिट है a माइनस d, दूसरा a और तीसरा a। सही है? सम ऑफ डिजिट्स दिया हुआ है हमें a माइनस d प्लस a प्लस d। कितना दिया हुआ है? 15। यहाँ से a की वैल्यू आ गई कितनी? इसका मतलब जो नंबर बना वो बना 5 माइनस d, 5 प्लस d। ऐसा ही ये 3 डिजिट बने। अब उसने हमें अगली स्टेटमेंट में कहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। यानी ये देखो अगर नंबर ऐसा है 428 तो इसको हम लिखते क्या है? 400 प्लस 20 प्लस 8 प्लेस वैल्यू के साथ। तो अगर नंबर ऐसा है तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? इट इज 5 माइनस d into 100 plus 5 into 10 plus 5 plus d। यही ओरिजिनल नंबर। और रिवर्स में ये उल्टे हो जाएंगे, 5 प्लस d इधर आ जाएगा, 5 माइनस d तो वो बनेगा 5 प्लस d into 100 प्लस 5 into 10 प्लस 5 माइनस। ये बनेगा या नहीं? है सब रिवर्स हो गया। रिवर्स वाला नंबर कैसा दिखेगा? 5 प्लस d 5 माइनस। ये ओरिजिनल नंबर है, ये रिवर्स नंबर। सही है? अब दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है शायद, दोनों के बीच दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है तो 10 माइनस 10 करके d की वैल्यू। सही है? नेक्स्ट पहली डीपीपी में और कोई डाउट किसी का? आंसर नहीं आ रहा? 10th का तो आना चाहिए आंसर। 10th का तो आंसर आएगा ही आएगा। डी ग्रेटेस्ट इंटीजर में डील करता हूं, नहीं बताऊंगा। फाइनल एचसीईआरटी का सवाल है, क्लास में डिस्कस है। नहीं तुझे तो ये नहीं पता था ना कि क्लास में है। मेरे को इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो पता होना चाहिए कि क्लास में तो कैलकुलेशन चेक करो बड़े हो गए। और कोई डाउट किसी का? अगली डीपीपी पे आ जाओ, ये इसकी वापसी कर दो भाई। वो बड़ी मुश्किल से देता है, फिर बाद में मत कहना नहीं मेरे पास घर पे है। डीपीएचपी लिखा हुआ है जिसकी हेडिंग, डीपीएचपी लिखा हुआ है जिसकी हेडिंग। फिर सवाल है मेरे सामने, बोलो क्वेश्चन नंबर 5। If the first 3 terms of the sequence are एचपी की क्लास लगाई नहीं है, एचपी वाले बता तभी तो क्लास लगाना बेटा। पहले क्लास क्यों छोड़ी थी? तुमने फर्स्ट में एचपी पढ़े थे, आपने रिकॉर्डिंग करी थी। तूने मुझे कहा था रिकॉर्डिंग कर लेना, ऐसा भी मैसेज डाला था? कोई इंफॉर्मेशन दी थी मैं स्कूल जाऊंगा, क्लास मिस करूंगा, क्या करूंगा? घर का मैच चलाते हो जब मर्जी कहीं भी चलेगा। तूने कहा था मुझे रिकॉर्डिंग करना? किसी ने नहीं कहा था, उस दिन मैंने करी। पूरा सारे एक्टिव सारे आ जाएंगे। तो ये भी मैसेज नहीं आया कि ऑनलाइन लिंक भेज देना है या रिकॉर्डिंग कर देना है। जब तुम बताना ही जरूरी नहीं समझ रहे तो मैं कहा है तुम्हारी टेंशन, तुम अपनी नहीं ले रहे। I mean, if the first 3 terms of the sequence are in HP, last 3 terms are in HP, find A and B। अभी निकाल। हाँ टर्म क्या है? 1/16 A B 1/6। उसने कहा इसकी फर्स्ट 3 टर्म जो है वो जीपी में, इसका मतलब ये जीपी में, और लास्ट 3 टर्म जो है वो एचपी में, इसका मतलब ये एचपी में। ऐसा ही सही है? ठीक है। अब अगर ये जीपी में है तो a स्क्वायर हमारे पास d/16 होगा या नहीं?
इसको इक्वेशन मान लेंगे। ए बी सी अगर 3 नंबर जीपी में होते हैं तो बीच वाले का स्क्वायर इज दोनों का प्रोडक्ट साइड में, यही कहते हैं। अगर ये तीनों एचपी में है इसका मतलब 1/a, ये सीधे हार्मोनिक मीन लगा दो। हार्मोनिक मीन याद है हमें 2ab a + b होती थी। इसका मतलब जो ये b है ये होगा 2a 1/6 अपॉन a + 1/6। क्या कहते हैं? अगर ये तीनों एचपी में है तो बीच में हार्मोनिक मीन होगा, और हार्मोनिक मीन होता क्या था? 2ab अपॉन a + b, 2ab नंबर्स एक्सट्रीम वाले अपॉन a + b। दो कंडीशन मिल गई है और बी में, सॉल्व करो। हो गया सॉल्व, इजीली हो रहा है। ये नहीं लिखे थे सॉल्व नहीं हो रहा, अब हो जाए। नेक्स्ट इस वाली में वापसी कर दूंगा, फिर वो देख लेंगे, देख लो। हाँ जी कौन सा? थर्ड। फाइंड टू नंबर्स। अरे प्रॉपर्टी में लिखा था a + -√(a² - b²) दो नंबर्स होते हैं, a और g दोनों के वाला प्रोडक्ट है। कुछ दो नंबर ले लो a और b, अरिथमेटिक मीन लिख दो। कितनी दी हुई है? a + c ये दिया हुआ है, a + b आ गया 68, और ज्योमेट्रिक मीन कितनी दी हुई है? कितना? 60 √ab। तो यहाँ से a × b कितना आ गया? यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो 256 अपॉन a, यहाँ पर रख दो, a में क्वाड्रेटिक बन गया। लेकिन वो याद रखो ना, प्रॉपर्टी में स्पेशली भी लिखा था हमने a + माइनस, ऐसी नहीं थी प्रॉपर्टी? यहाँ माइनस था पक्का? देख लेना मतलब प्रॉपर्टी बाद में कहूँ, अभी बाद में फिर मैं देखूंगा, फिर मुझे ऐसा लगा कि तो जाएगा। नहीं अगर ऐसा लगा तो नहीं करा तो 8 से लेके 13 तक फर्रा नंबर 2 तो बैठ दिन जाता थक जाएगा भाई, या तो चला जाएगा बैठ जा। टॉर्चर क्यों हो रहा है? मेरा पर्पस तेरे को टॉर्चर करना समझा है। शाम को मिलेंगे। यार पहला पन्ना खत्म हो गया, अब दूसरे पे आ गया था। पहले इस पेज के बता दूं, ये पेज नंबर 7 तक। थर्ड क्या? थर्ड डाउट है? और 6 थर्ड में तो यार वो कर लो, कॉमन एंड डिविडेंड पता है? कॉम्पोनेंट और डिविडेंड सुना? नहीं सुना? आरडी से व्हाट है? अरे सही में ऐसे कैसे कॉम्पोनेंट डिविडेंड नहीं सुना है आपको? अरे आपकी क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर आता है उसमें होता है। नहीं यार मैं लिखता हूँ, एक बार देखना क्या पता सुनो। a अपॉन b लिखा हुआ है तो a + b अपॉन a माइनस a। हाँ ऐसे थोड़ा याद आ रहा है। a अपॉन b c अपॉन d के बराबर है a + b अपॉन a माइनस b c + b अपॉन c माइनस। अब थोड़ा याद आ रहा है? क्या बोल रहे थे तुम इसे? यही मैं बोल रहा था। तो तुम कुछ और बोलते हो? चलो भाई सीडी डीवीडी क्यों बोलते हो? तो लगा लेगा। हाँ किसी मर्जी में लगा लो, अपने ही है। और लगाने में क्या मैं इस कंपोनेंट को टेंडर लगा के देखा आता है। अब कौन सा डाउट है? सिर्फ 6 पहले 5th कर रहा हूँ, फिर 6 करूँगा। मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, कुछ दिक्कत? मेरा मन है, बचपन का सपना था 5th क्वेश्चन कुछ दिक्कत?
उतनी देर से स्लिप चला रहा कैलिग्राफी कुछ नहीं है। चलो 3 नॉन-जीरो नंबर्स एपी में है, इंक्रीजिंग ए बाय 1, ए बी सी के एपी में, ठीक है। उसने कहा इंक्रीजिंग ए बाय 1 और इंक्रीजिंग ए को 1 से इंक्रीज कर दो। ये किसमें? या फिर सी को 2 से इंक्रीज कर दो, ऐसे ही कहा उसने भी। ए को 1 से इंक्रीज कर दो, कर दिया तो जीपी पे चल जाएगा, या फिर सी को 2 से इंक्रीज कर दो जीपी पे चल जाएगा। यही क्वेश्चन है, सही है? ये बताना है। तो यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस 1 इनटू c, b स्क्वायर इक्वल्स टू a इनटू, दोनों को इक्वेट करो, सही है? इन दोनों को एक साथ तो नहीं पढ़ा दिया, ab1 और cb2, सबको नहीं आता, सबको आती होती तो बात ही क्या थी कुछ। आप 6 पे चाहते हो ना तुम, ये भी कहते कोई नहीं चाहता। The sum of 3 numbers in GP is इतना, if we subtract this, sum of 3 numbers GP, 3 नंबर कौन से लोग GP में करोगे? a square या a by r, a by r है इसमें, क्योंकि सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया होता तो वो ले लेते, a स्क्वायर किसके बराबर? 56। अब उसने कहा है if we subtract this a में से एक कम कर दिया, ar में से 7 कम कर दिए, ar स्क्वायर में से 21 कम कर दिए, नंबर्स आर इन एपी, ये एपी में आ गया, ठीक है। नंबर्स बताने, तो अगर ये तीनों एपी में है तो 2 टाइम्स ar माइनस 7 इक्वल्स टू a माइनस 1 प्लस ar स्क्वायर माइनस 21। देखो इससे a और r में एक रिलेशन आ रहा है, बताना एक बार, a और r में कोई रिलेशन, r minus 1 whole square is equal to 8. ये 8 पहले वाले सही है। देखो यहां से क्या है, a into 1 plus r स्क्वायर इक्वल्स टू 56, डिवाइड कर दो दोनों को, a तो सही, आगे तो बचा, आगे वैल्यू ये नंबर 1 और 2 दे दिया, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, a शहीद हो जाएगा, हो गया। r में बना रिलेशन सी पे, क्या बना? 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 56। ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू यहां पटक देना, a की वैल्यू आ गई, a और r दोनों आ गए। सर हाँ, किसी ने कुछ कहा है क्या? सर इक्वेशन 2 कैसा है? इक्वेशन 2 कहां से आई? इक्वेशन 2 Yes. जीपी में, एपी में, तो 2b इक्वल्स टू a प्लस c। ओके सर। तू कब आया? सर मैं आ गया, कब का ही आ गया था, है? कब से आके बैठा हूँ सर, मैं तो सुन रहा हूँ। चलो भाई, पढ़ना पलट दो भाई, 7 तक 8 से लेके 13 11 12 13 तीनों कर देते, पहले भी उस टाइम पूछ ही लेते थे, मैं बता दिया मैंने, अब तू करेगी बोर्ड पे अभी। देखो भाई ध्यान से, if f is the function satisfying this x y integer, f of 1 दिया हुआ है, निकाल देते, f of x plus y equals to f of x into f of y, सही कह रहा हूं? f of 1 दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है, सम 1 से लेके n तक f of, ये देखो सिग्मा n 1 से लेके x 1 से लेके n तक fx, इसका मतलब क्या हुआ, f of 1
ये मतलब होगा ना इसका समीशन का। इसको ऐसे कर दो ना यार, बस। चलो भाई देखो इधर, अब मुझे ये बताओ f(1) की वैल्यू गिवन है, गिवन f(1) की वैल्यू कितनी गिवन है 3। यहाँ पे x और y दोनों को 1 डाल देता हूँ, यहाँ पे x और y दोनों को 1 डाल देता हूँ, क्या बनेगा f(2) इक्वल्स टू f(1) इनटू f(1), सही कह रहा हूँ मैं? तो क्या बना f(1) 3 गिवन था, 3 into 3 9 बना। f(2) की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, ठीक है। f(3) निकालने के लिए क्या करूं, 2 और 1, किसी एक को 2 किसी एक को 1 अपनी मर्जी से। तो क्या आ जाएगा f(3) इक्वल्स टू f(2) इनटू f(1), f(2) निकाल चुके हैं, कितना आ गया 27। f(4) के लिए क्या करूं, दोनों को 2 डाल देता हूं, f(2) इनटू f(2) कितना आया 81। तो मैं देखा पहले 3 की बनता, फिर 9 आया, फिर 27 की देखा, डॉट डॉट करता, जीपी आ गई, जीपी आ गई 3 की पावर 1 3 की पावर 2। इसमें a कितना है 3, r कितना है 3। इस जीपी का सम गिवन है कितना 120। नंबर ऑफ टर्म्स पूछिए, बता दो, n पूछा ना। हाँ लिखे रहने दूंगा, नोट उतार के घर ले जा। हाँ भाई कोई डाउट 11th में हो, सामने लिखा हुआ सॉल्यूशन, कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो पूछो। हाँ भाई 12th क्वेश्चन, 12th में फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, √2 + 1 √2 + 1 कॉमा 1 कॉमा डॉट 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 इनफाइनाइट सीरीज का सम चाहिए ना। देखो a कितना है r कितना है, देखो या तो 1/this कर लो फिर रैशनलाइज करना, या फिर सीधे this/this कर लो, वो ज्यादा फायदा हो गया। तो √2 - 1 आ गया। अब क्या चाहिए तुम्हें, आ गया आंसर, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला a फॉर्मूला पटक दो आंसर, काहे परेशान हो रहे थे। सेकंड में 1/2 1/3 का स्क्वायर 1/4, ये 4 लिखो, इन्हीं का 120 बन रहा है। देखो सॉल्व करना भी नहीं था, अभी देखा मैंने इन चारों का ही तो बता 120 खत्म काम। अरे तो क्वेश्चन में तो 120 होगा, ऐसा ठीक है, आगे तक दे सकते हैं, प्रोसेस तो यही है। देखो वैसे विजुअलाइज हो गया कि इन चारों का ही 120 बन, ऐड कर लेते हो, यस गुड, इंटेलिजेंट हो। मैंने कहा था ना धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी, याद है, ऐड भी कर लेते हो, गुड। 2-3 महीने तक मल्टीप्लाई नहीं करता, फिर डिवाइड। ओ भाई साहब इतने पढ़े लिखे बच्चे हो। चलो क्या दिया हुआ है 1/2 1/2 का क्यूब 1/2 की पावर 5 डॉट 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 1/3 का स्क्वायर 1/3 की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। ये इनफाइनाइट सीरीज और ये इनफाइनाइट सीरीज, इनका समीशन चाहिए ना, कंबाइंड लिखी हुई है। 1/2 वाली टर्म्स एक साइड कर दी मैंने, 1/3 वाली टर्म्स एक साइड। इसमें a की वैल्यू, r की वैल्यू, a की वैल्यू
आर की 1 by a लगाते क्यों नहीं फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r दोनों के लिए लगाओ और ऐड कर दो आंसर। सही है। कठिन भी करना है क्या? हमको मैं कहीं नहीं जा रहा इधर से। मैं कहाँ जाऊँ? मैं नहीं रहता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। कोई एब्सेंट है? कोई एब्सेंट है बोलो मैं। अबे तो बताया ना। मतलब के लिए इसके अलावा ओके जगदीश को आपने मेरे धक्के से दोस्त बना दिया दोस्ती किसी को याद नहीं है दोस्त को याद था तू भले ही धक्के का दोस्त क्या निकाल ले 13 करना है यस सर क्या अंग्रेजी लिखी हुई है बस समझ नहीं आई ऑब्वियस if each term of an infinite GP is pi the sum of terms following अरे यार if each term of a infinite GP is pi the terms following sum of terms following it यही है ना क्या मतलब होता है इसका। अच्छा अगर उसने ये लिखा है अगर उसने ये लिखा है if each term each का मतलब हर टर्म के लिए वो चीज ट्रू है सही कह रहा हूं तो मैं ये कह दूं पहली टर्म is 2 times आगे वाली टर्म देखो यही मैंने पहली के लिए लगा दिया सिंपलीफाई करने के लिए उसने कहा if each term of an infinite GP is twice the sum of terms following it मतलब उसके बाद जो टर्म्स आ रही है उसका सम करके ट्वाइस करोगे तो वो टर्म मिलेगी यही कह रहा है ना। तो a1 को प्यार से a बोलते हैं इसको ar स्क्वायर ar क्यूब अप टू कैसा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं सही है। जरा इसमें इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाओ a अपॉन 1 माइनस ऐसा बनेगा a सही कर दो ठीक है तो ये इधर आ जाएगा 1 माइनस r इक्वल्स टू 2r सही कह रहा हूं आपकी बात बता 1 by गुड देखा मैंने कहा गुड तेरा नहीं ये वैल्यू तो यही है 1/3 आ गया ना करना गुड अंग्रेजी में समझ आई किसी का भी नहीं हुआ ये आधा नहीं ग्रेटेस्ट इन टीचर में आ गया ना अंग्रेजी आती है बढ़िया बाकी इंग्लिश की ट्यूशन शुरू से पास शाम को 4 3:30 से 3:30 फ्री होते हो ना तुम तो 3:30 से 4:30 पा देते खाना खा के 4 बजे लगा दो जरूरी है बेटा सवाल मैथ्स पढ़ने का फायदा क्या होगा मतलब जब क्वेश्चन ही ना समझ पाए तो सॉल्यूशन जान के क्या करेगा तरीके तो आते हैं सॉल्व करने लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा क्या समझ क्या बात तो ये काम करो पहले इंग्लिश पढ़ो हिंदी में मेंस का पेपर कहाँ होता है गुरुत्वाकर्षण बल लिखा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह नहीं आ रहा है ना ये चीजें बात कर रहा है 9.8 गुरुत्वाकर्षण बल हिंदी की भी ट्यूशन रखनी पड़ेगी अब देखो हिंदी की रखी दोनों में से एक पर तो भाषा कबीर बेटा दया भी नहीं करवाती कौन नहीं करता लो सर देखो 3 पढ़ रहे थे तीनों ऑप्शन करने इसका आंसर 0 है इसका 5 है उसका 6 था उसका 9 था ठीक है और अगर मेरे मैथ्स भी कर लिए टाइम करते हैं जब तक वो आंसर
सवाल लिखो। अब एपीजीपी के कुछ सवाल हो रहे हैं, बचपन में पढ़ा हुआ। एपीजीपी का आसान है यार, एचपी थोड़ा मुश्किल है। नहीं सवाल लिखो। कंसीडर टू एपीज, कंसीडर टू एपीज, consider two APs 2 7 12 17 2 7 12 17 dot 500 टर्म्स, और अगली है 1 8 15 22 1 8 15 22 dot 300 टर्म्स 1 8 15 22 300 टर्म्स। ये दो एपी दी हुई है। अब उसने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, दोनों में कुछ कुछ टर्म कॉमन आ रही होंगी, कितनी टर्म्स कॉमन है पहले ये बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, और दूसरा पार्ट है ऑल्सो फाइंड द लास्ट कॉमन टर्म, ऑल्सो फाइंड द लास्ट कॉमन टर्म। समझ गए भाई, नंबर ऑफ कॉमन टर्म बतानी है और लास्ट कॉमन टर्म भी बतानी है। नेक्स्ट लिखो, which term of the series, which term of the series, which term of the which term of the series, पहला टर्म है 25 फिर 22 3/4 25 22 3/4, साल बाद भी यही कह रही हूँ 21/2 और 18/4, ये सीरीज है। Which term of the series 25 22 3/4 21/2 18/4 is numerically smallest term? क्या लगता है, तेलुगु में कुछ is numerically smallest term, ये वर्ड यूज करा है मैंने, याद है तो नहीं यार, तो और भी अच्छी बात है। चलो ये दोनों सवाल कर, ये दोनों सवाल करते जल्दी। अच्छा एचपी हो गया, प्रॉपर्टीज में हो, हमें एजीपी करनी है, वो एजीपी कर लेंगे। अब सुनो, मैं तुम्हें डेली होमवर्क दूं, 2 घंटे, 2 घंटे डेली मैंने पहले दिन से मांगे। मैं टोटल होमवर्क दूंगा, जो तुम्हें पुराना करना है वो भी मैं बताऊंगा, जो तुम्हें नया करना है वो भी मैं बताऊंगा, कितने सेकंड तुम्हें क्या चीज करनी है वो भी बताऊंगा। समझ रहे? एग्री? करना ही पड़ेगा, तुम तो कुछ करते नहीं हो। ये शीट्स मैंने दे दी, उसने कर लिया। आज अगर ये 2 क्वेश्चन दिए तो यही 2 होमवर्क पूछना होगा, ज्यादा से ज्यादा उस शीट का एक आधा सवाल जो डाउट वाला होगा वो कर लेंगे, कुछ 5 सवाल कर लेंगे। और फिर किसी दिन 40 सवाल दे दिए तो ऐसे देंगे और 40 ये नहीं देखेंगे 5 वाला भी दिन आएगा। सब एग्री? सब एग्री? 2 घंटे मांगे, 2 घंटे के हिसाब से मैं बता के ये हुआ कि आज क्वाड्रेटिक की ये चीज रिवाइज करना और इसकी ये, आज ट्रिगो की ये चीज रिवाइज करना, एंड सो ठीक। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। डील डन? तो तुम्हारी टेंशन ही खत्म, क्या करना है कैसे करना है मैं बताऊंगा इन टोटल, किस दिन तुम्हें क्या पिछला रिवाइज करना है। इस पर 2 घंटे का काम दूंगा, वो करना कभी भी करो तुम्हारा, लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग दोपहर यहाँ वहां जो भी, स्कूल में बैठ के करो मर्जी। समझ गए मेरी बात? आज की जो 2 घंटे में यूटिलाइज करोगे, पहला उसमें से
जो असाइनमेंट अभी डिस्कस हुई है उसके डाउट वाले सब ऑन एन एवरेज 3 से 4 डाउट है तुम्हारे यार। एक आधा तो चलो 5 लगा लेते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन को दोबारा करने में 3 मिनट, तो 15 मिनट का ये काम है। 20 मिनट दो क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है अभी तक, आधा घंटा तो 10-10 मिनट उसके लगा लेते हैं 20। इससे कम ही लगेंगे। चलो आधा घंटे में कर दे। नहीं सर 35 40 हो गए। अब कुल मिला के हमारे पास 1 आवर 25 मिनट। अब उसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे बाकी रिवाइज सुनो। उसमें अब तुम देवी का लॉग, देवी का तो सर लॉग और मॉड, ये 2 चीजें रिवाइज करूंगा। सरल आते ही मैं लॉग या मॉड की कोई भी चीज पूछ सकता हूँ या फिर नोट्स में दिया हुआ कुछ। 1.5 घंटे में दोनों आसानी से रिवाइज हो जाएंगे, ज्यादा कुछ खाना है। जो असाइनमेंट की थी उसमें 15 ही क्वेश्चन के लॉग के, जहां पर 20 है 18 जितने भी थे हो जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे ये पता। सही है, तो मॉड्यूलस प्लस लॉग के नोट्स वाले प्लस असाइनमेंट। सही है, हाँ असाइनमेंट में तो क्वेश्चन ही कम थे बहुत, दोनों में 15-18 ऐसे ही है, 20 भी मान लेते हैं हम लोग। सारे नहीं करते ना, कुछ तो आते भी होंगे तो देख के लगेगा कि हाँ ये आता है। हो गए तो तेरे को एक्स्ट्रा काम मिलेगा। क्लास में करा तो क्लास में काउंट होता है, होमवर्क अलग से चल अच्छा बता आपसे हाँ वो नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट टर्म क्या नहीं गलत। अच्छा न्यूमेरिकल स्मॉलेस्ट बता। सर ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर पहले बता रही है। सेकंड का बता रही तू पहले, चल न्यूमेरिकल स्मॉलेस्ट वाले में हां बता। वेल टर्म 1/4 सही है। अब वो वाला नंबर ऑफ टर्म्स वाला n की वैल्यू बता बेटा, इंटीग्रल n की वैल्यू यहाँ 60 आंसर तेरा 60 के आसपास चलेगा। सुनो भाई अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसमें एपी और जीपी साथ साथ चल के साइमल्टेनियसली दिखाऊं कैसे। ए एपी की अगली टर्म क्या होगी, एपी पहली टर्म तो दोनों की सेम होगी, इसकी अगली टर्म और अगर ये जीपी होती तो ये बन जाएगी a + b * r a + 2b * r² and एपी वाला भी और जीपी वाला इसमें दोनों ये सीरीज होगी, ये ना एपी होगी ना जीपी होगी, ये एजीपी होगी यार, ये सीरीज एपी होगी और ये जीपी होगी ये एपी नहीं है, ये जीपी भी नहीं है, ये एजीपी है। अब प्रोग्रेशन पे अगले पैटर्न इसमें सिर्फ एक ही टाइप का सवाल आएगा और वो होगा सम बता, एक बार n टर्म्स के लिए एक बार इनफिनिट टर्म्स। एक प्रोसेस है जो हर तरह के क्वेश्चन में लगती है, तो वो प्रोसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसमें जीपी में। जीपी के सम की डेरिवेशन किया था कैसे, जीपी के सम की डेरिवेशन r से मल्टीप्लाई एक कदम आगे करके लिख दिया था, याद आया। इसमें भी जो एजीपी का सम निकालेंगे वो ऐसे निकाल, कैसे निकालें, एजीपी समझ गए है क्या, एजीपी समझ गए, a + db हुआ * rb
a plus 2t भी हुआ into r square फ्रेंड्स। अब इसका सम निकालो, sum of n terms is a plus d into r a plus 2d। अरे ध्यान से देख लेना एक बार में प्रोसेस, ये प्रोसेस ही काम आएगा, फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे ताकि फॉर्मूला में डिराइव करूंगा तो तुम्हारी हिम्मत उतनी याद करनी। अगर बहुत अरेंजेस हो गए होगा ऐसा जो दिखेगा वही बोलो, ऐसा बोलो। फिर कहेंगे कार्ड ले लो जी, नहीं चाहिए, सही है भाई, ठीक है। अब क्या करना था, जीपी के nth सम ऑफ n टर्म डिराइव करा था, r से मल्टीप्लाई करा था। एक बार मैं लिख रहा हूं r into s, ये टर्म क्या बनेगी r एक कदम आगे करके लिखूंगा ar a plus d into r square, चलते जाएगा ये वाली टर्म इधर आ जाएगी a plus n minus 1 into d into r to the power n, कुछ ऐसा नहीं, सम को r से मल्टीप्लाई करके एक कदम आगे करके दोबारा r से लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये पहले भी करा था। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा था, क्या बनेगा यहाँ पे 1 minus r into s, ऐसा ही ये सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ कितना आएगा a, this minus this बोलो करा, minus dr this minus this dr square 2dr साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे याद है ना बचपन में, this minus this dr square डॉट 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 चलता रहेगा, यहाँ तक तो ये पैटर्न फॉलो होगा सब्ट्रैक्शन वाला, ये टर्म अकेली बचेगी यहाँ पे, जैसे बचेगी yes तो यहाँ पे आएगा ये माइनस ऑफ a plus n minus 1 into d r to the power n, सही है भाई। यहाँ से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई, a तो ऐसे ही आ गया, ये बना dr, ये बना dr स्क्वायर, और यहाँ तक चलेगी वो एक अलग से बड़ी रहेगी लास्ट, सही है भाई, कोई डाउट है इसमें, ये तुम्हें दिख रहा है जीपी दिख रहा है, इट इज जीपी ऑफ कितने टर्म्स n minus 1 कितने टर्म्स है इसमें n minus 2 n minus 2 पहले आपस में लड़ लो इस जीपी में कितने टर्म्स होंगे n minus 2 बढ़िया। अब क्या करना, ये देखो यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स थी n minus 1 यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स थी, उसमें से एक तो हटा दी, बाकी तो सारी आई है ना, कितनी बची अंदर समझ गए क्या, दूसरे वाले में देखो यहां से लेके यहां तक कितनी थी n एक हटा दी यहाँ पे अलग से, बाकी कितनी आई है, तो ये बनेगी जीपी ऑफ n माइनस, जीपी का फॉर्मूला याद रखेंगे, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला a यहाँ पे एक होना है ये a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, n की जगह क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n माइनस, सही है भाई, वो वाली टर्म ऐसे ही पड़ी है, ये जीपी का फॉर्मूला लगाया है जिसमें पहली टर्म ये है और कॉमन रेशियो r, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है इसलिए यहाँ पे n माइनस, तो दिक्कत हमें निकालना क्या था s निकाल लेते हैं, इस 1 माइनस r को डिवाइड में ले जाते हैं, a अपॉन 1 माइनस r d into r 1 माइनस r टू द पावर n माइनस 1 माइनस r का स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 into d r की पावर है अपॉन 1 माइनस r, सही है भाई, इस बार ये छोटा सा फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स मन होगा कल फिक्स करना
एक बार क्या 2 बार की जाना है काम कर 2 बार बता कुछ नहीं करा है और ये याद भी नहीं करना फॉर्मूला प्रोसेस याद रखना क्या करना है प्रोसेस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो एक कदम आगे करके लिख दो सबट्रैक्ट यहाँ पे जीपी बन गई जीपी का फॉर्मूला लगा प्रोसेस में कोई डाउट हो किसी को तो बोलो यही प्रोसेस हमने जीपी के एन टर्म्स का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए यूज करा था याद है वही प्रोसेस दोबारा से देखो अगर इसमें कोई डाउट है फटाफट से लॉग इन मॉड और लॉग का नोट्स का हर सवाल असाइनमेंट का हर सवाल कल आना चाहिए मैं किसी से कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ क्लास सही है ये होगा नहीं सारी उम्र मतलब में लिखवा दी रीजन नंबर 1 केमिस्ट्री का टेस्ट है रीजन नंबर 2 फिजिक्स का टेस्ट है रीजन नंबर 3 वाले इनमें से टिक करा दिए और आज कौन सा माना काम है मैंने मैथ्स में 2 घंटे में तो माना पहले दिन ये डील हुई थी हाँ दो 3 मिनट का मिल जाएगा रोना मत करो समझ गए भैया क्या करना है जो सीक्वेंस लिखी हुई है आठ से मल्टीप्लाई करके एक कदम आगे करके लिखना है दोनों को सबट्रैक्ट पहले टर्म ऐसी पड़ी रहेगी एक से 2 आ तो लास्ट टर्म इधर नहीं होगी वो भी ऐसी पड़ी रहेगी बीच में जब सबट्रैक्ट करा तो हमें जीपी दिख गई लेकिन जीपी कितने टर्म्स के n -1 तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाया कितने टर्म्स में n -1 ये 1 - r इधर था उसको डिवाइड में लिया ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले को याद करना चाहो अच्छी बात है नहीं करना चाहो तो जनरली प्रोसेस से काम चल जाए सही है ये करंट टर्म पे सब नहीं पड़े समझ गए भाई कोई डाउट सही है अब सुनो दूसरी थोड़ी ही देर में हम इसी को सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी भी बोले अब इनफाइनाइट पहली चीज ये नोट कर लिया तुमने तो लिख दिया अब इसी में मैं कह रहा हूं पहली चीज मैं कह रहा हूं कि इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी तो क्या क्या चीज हमारे दिमाग में आ रही है और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है तो सबसे पहले r का मॉड लेस देन 1 याद है क्योंकि r तो फिर भी मल्टीप्लाई हो ही रहा है ना इसमें पावर बढ़ाते रहेंगे तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए कम होनी चाहिए एजीपी हो या फिर जीपी हो दोनों में चीज है तो r का मॉड लेस देन 1 के लिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हम डिराइव कर पाएंगे कैसे करा था जीपी में कैसे निकाला था सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म फॉर्मूला एसएन सही उसमें n को इंफिनिटी रख दिया था r की पावर n क्या बन गया था 0 सही याद है सेम r की पावर n क्या बन जाएगा 0 r की पावर n -1 भी क्या बन जाएगा 0 बनेगा या नहीं फॉर्मूला देख लो क्या बन गया a अपॉन 1 - r यहाँ तो n था ही नहीं तो कोई टेंशन नहीं ये 0 हो गया dr प्लस dr अपॉन 1 - r का होल लिया सिंपल है हाँ ये छोटा ही याद करो समझ के आया कैसे यहाँ से क्योंकि अगर क्वेश्चन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पे आया तो पहले मैं प्रोसेस करके एन फिर यहाँ पहुंचू इससे बजाय याद कर लो ये इजी तो रिमेंबर है ज्यादा मुश्किल नहीं हाँ ये थोड़ा सा टफ था इसलिए इसका प्रोसेस लेकिन यहाँ से ये आया कैसे समझ गए कोई दिक्कत समस्या टेंशन इसमें अगर डी की वैल्यू 0 हो जाती है तो डी हटी क्या तो जीपी बन गई ना एजीपी में से डी हट गया तो जीपी ए तो हट गया तो जीपी वही आ
समझ गए? तो सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालना है क्लियर हो गया एजी को, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कैसे निकालना है क्लियर हो गया। कोई डाउट समस्या टेंशन ऑल गुड बढ़िया। और हाँ सवाल तो लिखो फाइंड द सम ऑफ सीरीज। हाँ मैं find the sum of series 1 plus 3x plus 5x square plus 7x cube 1 plus 3x plus 5x square plus 7x cube plus dot 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 n terms। तुम्हें दिख रहा है 1 3 5 7 AP में चल रहे हैं और x मल्टीप्लाई होता जा रहा है GP में। Sum of n terms बताओ। Second question 1 minus 3x plus 5x square minus 7x 1 minus 3x plus 5x square minus 7x cube up to infinite terms। दोनों में फर्क क्या है? इसमें r जो है वो x है, इसमें r जो है वो माइनस x है, और इन फॉर्म में तो दोनों के अलग एक ओनली 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इनटू x 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इनटू x 3 का स्क्वायर इनटू x क्यूब 4 का स्क्वायर इनटू x की पावर 4 ऐसे चल रहा है इनफाइनाइट टर्म। 1 का स्क्वायर x स्क्वायर है यहाँ पे क्यूब है, ये सम बता 3 सवाल 2 सवाल 5 सवाल क्लास के मॉड और लॉग पुराना रिवाइज करने और आगे भी कब टाइम करते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा कल कम कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। अच्छे से परफॉर्म करना, फुल करना जमा समझ गए भाई? चलो यहीं रुक रहा हूँ, फिर मिलेंगे।